हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स जो आपकी एनसीईआरटी मैथ है। उसका चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, तो चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स मेंशन हैं, और इसके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो भी चल रहा है उसके मिलते चले जाएंगे। ओके, सो आज है अपनी जो एक्सरसाइज 4.1 है, उससे पहले का हम बेसिक और एक्सरसाइज 4.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इनको हम हिंदी में बोलते हैं आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो ज्योमेट्री जो है वो आपका मैथ की एक ब्रांच है, एक टाइप की मैथ है। वो ज्योमेट्री हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, तो इसका इंट्रो हम स्टार्ट करेंगे। सो ज्योमेट्री का मीनिंग देखते हैं हम। ज्योमेट्री इज बिकम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन। एक ग्रीक भाषा, ग्रीक जो आपकी एक लैंग्वेज है, उस भाषा का एक वर्ड है जियोमेट्रन। जियोमेट्रन से ज्योमेट्री बना है। जियोमेट्रन दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड मैट्रन। जियो मीन्स अर्थ और लैंड, जगह है, जमीन या भूमि, पृथ्वी। जियो का मतलब है जैसे जियोग्राफी, जियोलॉजी हम बोलते हैं ना। जियो का मतलब भूमि या धरती या जगह है, लैंड। और मैट्रन मीन्स मेजरमेंट, नाप तोल, मापना। तो भूमि या जगह है या किसी भी एरिया का नाप तोल करना, वो ज्योमेट्री के अंदर आता है। ओके, वो ज्योमेट्री के तहत आता है। ज्योमेट्री क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो हम देखेंगे। ज्योमेट्री के जो बेसिक्स आइडियाज़ हैं वो हमारी लाइफ में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम अनेक जगहों पर जाते हैं तो देखते हैं कि अनेक प्रकार की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे मंदिर देखते हैं, टेम्पल्स, और उनकी कंस्ट्रक्शन डिजाइन, अनेक बिल्डिंग हैं, और अनेक प्रकार के बिल्डिंग पे डिजाइन भी देखते हैं हम। और अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंस्ट्रक्शन का जो क्या है, लाइन है, पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, इन सब चीज़ों का क्या है, यूज़ देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, ज्योमेट्री हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके साथ ही मैथ की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। तो अब अपने फिफ्थ और फोर्थ क्लास में भी लाइन पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सीखा है। अब हम उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट अपना पॉइंट जो रहेगा, बेसिक पॉइंट है, वो है पॉइंट को हम हिंदी में बोलेंगे बिंदु। ओके, तो पॉइंट या बिंदु क्या चीज है, तो हम कहेंगे व्हेन ए शार्प थिंग इज टच ए सरफेस। एक नुकीली चीज को एक सरफेस से टच करा के हटाया जाए तो बनने वाली शेप, यही तो पॉइंट है आपका, यही तो पॉइंट बनता है। अब ये सरफेस क्या हो सकता है, पेज, ब्लैक बोर्ड, दीवार, ग्राउंड, और कोई भी प्रकार की एक समतल जगह हो सकती है, उस पर एक नुकीली चीज, पेन, पेंसिल, कील, या फिर हम अपना ये वाला जो आप देख रहे हो, इसके नुकीले सिरे हैं ना, या डिवाइडर भी हो सकते हैं, और ये प्रकार बोलते हैं इसको। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, इनसे जब हम टच करके, जैसे ये हम ऐसे करते तो ये सारे पॉइंट हैं। ओके, हम इनको नाम दे देंगे ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट, ऐसे कहीं भी कोई भी पॉइंट हम इनको बना सकते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ए पॉइंट हैज नो ब्रेथ, नो लेंथ, ना लंबा होता है, ना चौड़ा होता है, ना ऊंचा होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज पॉइंट इज ए मार्क, पॉइंट इज ओनली ए मार्क। पॉइंट एक निशान ही तो है, पॉइंट इज ओनली ए मार्क, एक निशान है, केवल एक जगह को या एक स्थान को, उसको क्या है, प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है। जैसे ये डॉट लगा दूं मैं, अब ना ये लंबा है, ना चौड़ा है, ना ऊंचा है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, ये है मतलब पी पॉइंट ले लिया, तो पी पॉइंट एक जगह को क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्क है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है, लाइन सेगमेंट एक चीज़ है जब दो पॉइंट्स हों, दो पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ओके, इन दोनों पॉइंट्स, अब पॉइंट के बारे में तो हम जानते हैं, इन पॉइंट्स को जब हम कम से कम शॉर्टेस्ट लेंथ से इनको ज्वाइन कर दें, ओके, मतलब इनको ज्वाइन कर दें, तो देखिए ज्वाइन तो ऐसे भी किया जा सकता है, ज्वाइन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको ज्वाइन तो ऐसे भी हो सकता था, बट शॉर्टेस्ट लेंथ है, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सीधी सीधी, ये शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी। इसका मतलब हम कहते हैं कि ए यहाँ है, सपोज कीजिए बी यहाँ है, हम विद द हेल्प ऑफ स्केल, अपनी स्केल लेकर के ए और बी पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही तो है, इससे शॉर्ट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये सबसे सीधा रास्ता है, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे भी बड़ा होगा, तो सबसे छोटा रास्ता जो हो, ए और बी के बीच की सीधी दूरी, हम कह दें कि स्ट्रेट डिस्टेंस बोल दें, ये ही एक लाइन सेगमेंट है, फिक्स होता है, दो एंड होते हैं, ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म होगा, या बी से स्टार्ट होके ए पे खत्म होगा। ओके, तो हम यहाँ इसके लाइन सेगमेंट के बारे में लिखें, लाइन सेगमेंट इज, ये क्या है कि जो पॉइंट्स हैं आपको लर्निंग पॉइंट है, ए लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, वो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, ए बी है, मतलब लाइन सेगमेंट यही रहेगा। ओके, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लाइन सेगमेंट हैज टू एंड्स, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। ओके, अब आप कहोगे कि एंड पॉइंट्स टू, देखो यहाँ ए से स्टार्ट होगा तो बी पे खत्म होगा, बी से स्टार्ट होगा तो ए पे, मतलब ए के उधर कुछ नहीं है तो बी के उधर भी कुछ नहीं है, ए से बी के बीच में ही है जो भी है। अच्छा, इट हैज ए फिक्स लेंथ, इट हैज ए फिक्स लेंथ, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर और 25 सेंटीमीटर, कुछ भी, ठीक है, वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, फिक्स होगी। मतलब 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही होगी, 5.1 या 6 या 7 नहीं हो पाएगी, और जो 6 है वो कभी 5 नहीं होगी। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? अपना एक फिक्स मेजरमेंट, फिक्स लेंथ रखेगा। ओके, अच्छा इसके बाद क्या है? लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होगी, इट रिप्रेजेंट बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो हम ए बी लिखकर ऊपर एक बार या लाइन लगा देंगे, ऐसे लाइन सेगमेंट। ओके, ये लाइन सेगमेंट हमने लगा दी तो हम इसे बोलेंगे ए बी लाइन सेगमेंट। ओके, ये लाइन सेगमेंट के बारे में है, ठीक है। अच्छा, इसी से हम क्या है? रे जानते हैं। रे, रे का मतलब आप हिंदी में देखते हो ना तो क्या होता है? किरण, ठीक है, ठीक है। इसी को भी हम बोलते तो रेखाखंड बोलते हैं हिंदी में। अगर आप हिंदी में, वैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हो तो रेखाखंड बोलेंगे। ओके, अच्छा रे क्या है? रे को बोलते हैं हम किरण। किरण पता है आपको? सन से, सन रेज, सूर्य से निकलने वाली किरणें, वैसे टॉर्च से निकलती है जैसे। तो क्या है? पॉइंट ए है यहाँ और पॉइंट ए से बी। ओके, पॉइंट ए से स्टार्ट होकर के बी की ओर, ओके, मतलब ए से बी पे जाए और बी से एच आगे की ओर निकल रही हो, पता नहीं कहाँ कितनी लंबी, जरूरत के अनुसार ये एरो लगा दिया, मतलब इसको ज़्यादा या कम हम कर सकते हैं। ए से बी तक का हमें पता है, बट ये और आगे जा रही है। ओके, अच्छा ठीक है, तो हम इस चीज़ को जो है, जो लाइन सेगमेंट से डिफरेंस जो है, रे को जो चीज़ें बनाती हैं वो क्या है? इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ए से बी की ओर, जैसे यहाँ ए से बी की ओर है या बी से एक इधर एरो होता तो बी टू ए, तो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। कैसे? वन एंड पॉइंट क्या है, कैसे है? देखिए, ये है ए से स्टार्ट हो रही है और बी की ओर जा रही है, तो ये कहाँ खत्म होगी? स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, स्टार्टिंग ही तो एंड पॉइंट है, तो एक एंड पॉइंट तो ये भी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इधर कुछ नहीं है, मतलब ये एंड है इसका। बट उधर दूसरी साइड एंड नहीं मालूम हमें, क्योंकि देखो इससे इधर कुछ नहीं है मतलब एंड होगी, इससे उधर कुछ नहीं है मतलब एंड होगी, दो एंड पॉइंट। बट इसमें क्या है? ओनली वन एंड पॉइंट होगा। ओके, वन एंड पॉइंट। अच्छा, इट इज रिटन एज, इसको लिखा कैसे जाएगा? अब देखोगे तो ए बी और एक साइड क्या है, हम ऐसे एरो लगा देंगे। देखिए इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये एरो वाला क्या है? रे है। ओके, ये है। और इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ नहीं होती है, इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है। ओके, ये आपकी रे है। बस ये हमें ये मालूम है कि ये ए से स्टार्ट होकर बी से होकर के गुजर रही है, पासिंग थ्रू बी, बट ये आगे कहाँ एंड हो रही है हमें नहीं पता। ए से बी तक का मालूम है हमें, बी से आगे और कहाँ जा रही है, कहाँ जाके खत्म होगी, कितनी बड़ी है, हमें इसको नहीं बता सकते। ओके, ये आपकी होती है रे। इसके बाद आती है लाइन। लाइन है आपकी रेखा, ओनली रेखा बोलेंगे, ठीक है। सेगमेंट आया था तो सेगमेंट मतलब क्या है? खंड, टुकड़ा, एक रेखा का एक टुकड़ा है। और अब लाइन पढ़ेंगे। ओके, तो लाइन देखिए, ए है, दूसरा कोई पॉइंट बी है। अब मैं ए बी इसलिए ले रहा हूं ताकि आप क्या है केयरफुली इसको थोड़ा समझ सको। ओके, तो देखिए एक लाइन जब ए बी दो पॉइंट या तीन या कितने भी पॉइंट हो, हमें ये पता है कि ये यहाँ से गुजर रही है, बट ये खत्म कहाँ हो रही है, स्टार्ट कहाँ हो रही है, हमें कुछ भी पता नहीं है। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, ना एक एंड पॉइंट है ना दो है ही नहीं। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं है। ओके, एंड पॉइंट है ही नहीं, किसकी नहीं है? लाइन के। लाइन अनलिमिटेड होती है। इट हैज नॉट ए फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ इसकी भी नहीं है तो इसकी भी नहीं है। ओके, जिसका हमें यही नहीं पता कि वो फिनिश कहाँ हो रही है, तो हम फिक्स लेंथ कैसे पता कर पाएंगे? ओके, इट कैन बी रिटन एज या रिप्रेजेंटेड एज ए बी। ओके, एरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे एरो, इसके दोनों साइड एरो जो है वो लगा देंगे हम। देखो तीनों में देखो, रे, हम लाइन सेगमेंट कैसे लिखेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है, रे एंड लाइन। ओके, देखिए दो एरो हैं, मतलब दोनों तरफ, ये एंड भी पता नहीं कहाँ जा रहा है इसका, ये भी पता नहीं है, तो लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, तीनों के बीच ये डिफरेंस है। ओके, हम इस डिफरेंस को और अच्छे से जब एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझते चलेंगे। ये क्या है? इनका बेसिक्स है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट।
पोजीशन ऑफ टू लाइंस इन द प्लेन, प्लेन के अंदर दो लाइंस की क्या क्या पोजीशन हो सकती है। पोजीशन वो पैरेलल हो सकती हैं, वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, वो ओवरलैपिंग हो सकती हैं। अब हम ये सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस जैसे रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा कि दो लाइन बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को ऐसे घुस करके काटती नहीं है। ओके, मतलब उनके बीच का गैप हमेशा सेम रहता है, वो दो पैरेलल लाइन कहलाती हैं अगर वो स्ट्रेट होंगी तो। जैसे हम ये कहते हैं कोई भी पैरेलल लाइन ले लें हम। ओके, तो देखिए सपोज कीजिए कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये छोटी बड़ी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो हम बोलेंगे कि ये लाइन देखो, इनके बीच यहाँ गैप, यहाँ 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 हर जगह सेम सेम गैप हमको मिले, और ये आगे लाइन है, क्योंकि लाइन है तो लाइन को कितनी भी आगे हम खींच के बड़ी कर लें तो इनके बीच कभी भी आपस में ऐसे जाकर के आगे सीधी सीधी जाती जाती ऐसे एक दूसरे को काट के ना निकले। काटना मतलब इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्टिंग होंगी और ये पैरेलल। ओके, अच्छा इंटरसेक्टिंग में क्या है, एक लाइन ऐसे है एक ऐसे है। मैं विदाउट स्केल थोड़ा कर रहा हूँ तो क्या है हमारे का फास्ट और ईजी हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है कि मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है। तो देखो ये पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो बिल्कुल उनके बीच की गैप, ये देखो एक दूसरे के अंदर घुस के एक दूसरे को ऐसे ऐसे काट दिया, तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अच्छा इसके बाद क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कोइंसाइड कैसे, कि जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन है, सेम यही पाथ यही रास्ता दूसरी का भी है, यहाँ से दूसरी भी जा रही है। ओके, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी है, हम डिफरेंस पता ही नहीं कर पा रहे कि ये एक है या दो है, वो कोइंसाइड या ओवरलैपिंग लाइन कहलाती है। ओके, तो दो लाइन या तो कभी एक दूसरे को काट देंगी या कभी नहीं काटेंगी। काट देंगी तो इंटरसेक्टिंग है, कभी नहीं काटेंगी तो वो पैरेलल लाइंस हैं, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं हमेशा, तो वो ओवरलैपिंग लाइन है। ओके, ये थ्री कंडीशंस जो हैं प्लेन के अंदर दो लाइंस की बन सकती है, पोजीशन ऑफ टू लाइंस इन द प्लेन। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अपनी एक्सरसाइज 4.1 जो हम स्टार्ट करें हैं, एक्सरसाइज 4.1 आएगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक्स के साथ ही हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को यूज कीजिए, ये फिगर दे रखा है आपका साइड में, आप देख सकते हैं। तो फिगर को यूज करना है और इन चीज़ों के नाम देने हैं। 5 पॉइंट्स, इस फिगर को यूज कीजिए या देखिए या ऑब्जर्व कीजिए और इन चीज़ों के नेम बताइए कि कौन कौन है। तो 5 पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हम देखेंगे DEOCBA, कुछ भी लिख दो, इनमें से कोई 5 लिख दो। पॉइंट के नेम लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे OABCD, OABCD, तो 5 हो गए ना। ई को छोड़ दिया, या ई लिख दो तो ओ को छोड़ दो, किसी एक को छोड़ दो, कोई 5 लिख दो। ये पांचों पॉइंट हैं इस फिगर के अंदर। ओके, यानी 5 पॉइंट हम लिख दिए। ए लाइन, कोई भी लाइन जो जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं हो, वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ फिनिश हो रही है हमें नहीं पता, तो हम लिख देंगे DB। देखिए DB, डी से उधर भी चल रही है, वो एरो का साइन है तो चल रही है, बी के उधर भी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट भी है, तो हम लिख देंगे DB। एक लाइन बतानी है तो DB। ओके, ये इसका आंसर हो गया। 4 रेज, रे बतानी है 4 रे देखो, O से स्टार्ट होकर C की ओर, O से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि O के बाद तो क्या है, रास्ता मुड़ जाता है ना इनका, ये आगे ऐसे सीधी तो नहीं जा रही ना, तो इसका मतलब ये इसका एंड पॉइंट है। तो OC रे, OB रे, OA रे, OE या OD, एक ही बात है, OE लिख दो या OD लिख दो। तो हम 4 रेज लिखेंगे, OC रे, OB रे, अब रे है तो रे का ही तो साइन लगाएंगे ऊपर, OA रे, OD रे। ओके, 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट बताइए, 5 लाइन सेगमेंट हम बता देंगे। 5 लाइन देखिए, डी से ई, DE लाइन सेगमेंट, ऐसे लिख दो ना, DE लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का साइन लगा दो, तो डी से ई के बीच की दूरी उधर क्या है हमें नहीं पता। EO लाइन सेगमेंट, OA, मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, फिक्स दूरी बता दो, OB, OC। ओके, देखिए OB अब रे है, अब लाइन सेगमेंट है, OB रे का मतलब O से B तक और इनफाइनाइट तक जा रही है, और O से फिक्स B तक, तो ओनली OB रे में आ गई। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमने केयरफुली इसको कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ब्रैकेट में बोला गया हमें कि ये 12 मिलेंगे आपके अंदर। वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फॉर द 4 गिवन, 4 दे रखे हैं, इनमें से कोई 2 को एक साथ लेना है और लाइन के नाम बताने हैं आपको। तो देखिए हम बताएंगे, सपोज कीजिए AB ले लें, B से आगे जा रही है पता नहीं कहाँ, तो AB। ओके, AC ले लें हम, AC लाइन है तो दोनों साइड एरो रहेगी। AD ले लें हम। ओके, अब देखिए BC ले लें और एक BD ले लें हम।
एक सी डी ले लें हम। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। अब इनके कन्वर्स उल्टे ले लें। जैसे क्या है, बी ए ले लें हम। बी से ए भी तो एक लाइन है, बी का हम पहले बी ले लें, तो नियम तो ये भी आ सकता है। हमें तो अलग अलग तरीके से लाइन सी ए सी का सी ए ले लें हम, डी ए ले लें हम, डी ए, डी से ए की ओर। भाई काम में तो हमारे ये भी आ सकता है। ओके, अब सी बी ले लें हम और डी बी। ओके, और कोई पॉसिबल नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डी बी डी सी ले लेंगे। एक और हम ले सकते हैं डी सी 12। ये 12 वेज हो गए, मतलब 2 लेटर्स एक बार में आपको काम में लेने हैं, प्लस लाइन बतानी है, तो लाइन हमने बता दी। ओके, सो हो सकता है आपके आंसर जो आप बुक के पीछे अपने आंसर शीट में देखो, तो हो सकता है ये आगे पीछे मिल जाए, बट आपको यही मिलेंगे। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यूज द फिगर टू नेम, इनका नेम करना है। फर्स्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन ऑन विच ओ लाइज 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। वो फिगर हमें, ये वाला फिगर यूज करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, वो लाइन बताइए। यहाँ हम आंसर लिख लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की बजाय हम आंसर लिखेंगे। वो हमें पॉइंट लाइन बतानी है जिनमें पॉइंट ई आ रहा है। तो देखिए पॉइंट ई है, तो एक तो खुद ई एफ हो गई जिसपे ई आ रहा है, ई एफ। ओके, ई एफ लाइन। एक ए ई लाइन पे आ रहा है, ए ई लाइन पे क्या आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है। एक हम लिख दें डी ई पे भी ई आ रहा है, और एक हम लिख दें ए डी लाइन को जब आगे करते हैं तो ई उसी पे आ रहा है, ए डी। ओके, अब इनके उल्टे भी हम एफ ई ए ई डी डी ए वो भी लिख सकते हैं। ओके, बट क्या मैं सी ओ लिख सकता हूँ, क्या सी भी लिख सकता हूँ है, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी ई नहीं आ रहा है, ई केवल इस पे और इस पे, इन दो पे आएगा। ओके, तो इनके क्या है, कन्वर्स हम लिख देंगे एफ ई ए ई डी डी ए। ओके, ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं आपके। अच्छा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी पे। लाइन पासिंग थ्रू ए से होती हुई लाइंस, ए से कौन कौन सी लाइन जाएंगी, ए से ए डी लाइन और ए ई लाइन, ये भी नहीं जा सकती, ये भी नहीं जा सकती है। लाइन पासिंग थ्रू ए, तो हम कहेंगे ए डी लाइन है। लाइन मीन्स लाइन का ही साइन लगाना है, ए डी और ए ई, तो इनके उल्टे भी पॉसिबल है, डी ए एंड ई ए। ओके, ये वाली चीज है। तो ये करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पे। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस किस लाइन पे आता है, ओ ये है, ओ सी ओ पे, ओ सी पे। ओके, बी सी पे, सी बी पे, इन्हीं पे तो ओ आ रहा है, इस पे तो ओ नहीं आएगा, इस पे तो ओ नहीं आएगा। ओ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बी सी सी बी। ओके, बी ओ ओ बी, ओके, सी ओ ओ सी, ये पॉसिबल आंसर है आपके। ओके, ये था थर्ड पार्ट। हम डी पार्ट देखेंगे। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए, इंटरसेक्टिंग एक ये और ये लाइन है, और इसको मत देखिए आप, इसको और इसको देखो, ई एफ एंड ए ई। आंसर ई एफ एंड ए ई। एक ये पेयर बन गया, एक पेयर हम क्या है, ई एफ ए ई, इस पे ई एफ ए ई, सॉरी हाँ ठीक है, ई एफ और ए ई है। अच्छा, एक ये देखिए, ये वाली हम लिख सकते हैं सी ओ ए ई, या सी ओ ए डी भी हो सकता है। सी ओ, हमें 2 ही पेयर लिखने, तो हम 2 ही लिखेंगे। ओके, सी ओ एंड ए ई। ओके, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अब। ओके, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है, सपोज मैं रफ पेज देता हूँ, तो आप बताइए ये एक पॉइंट है, इससे कितनी लाइन जा सकती हैं, इससे आपकी मर्जी है, आप कितनी भी लाइन गुजार सकते हो। ओके, तो हम लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट अनंत, इनफाइनाइट कहते हैं हम अनंत, अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल बोलते हैं हम, आपकी मर्जी है, कितनी भी गुजार लो। ओके, 2 गिवन पॉइंट्स,
दो पॉइंट से। अब आप बताइए, ये दो पॉइंट हैं, आप कितनी लाइन खींच सकते हो जो इन दोनों से होकर के जानी चाहिए, इन दोनों से। तो एक तो हमने मान लो ये ले ली बिल्कुल सीधी। अब मैं एक और लूँगा तो ऐसी आएगी वो, तो एक ऐसे लूँ तो वो इससे तो जाएगी बट इससे नहीं जाएगी, एक ऐसी लूँ तो इससे जाएगी। तो दो पॉइंट से ओनली एंड ओनली वन लाइन, ओनली एंड ओनली वन लाइन पास हो सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। ये फिगर ड्रॉ कीजिए जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से, और ये लेबल जो है ये चीज़ें उस पर लगाइए। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का साइन है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट स्केल लीजिए, स्केल से कीजिए ना। एक स्केल लेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। पी लाइन, इसके ऊपर पी आ रहा है, तो कहीं भी आपकी मर्जी है इस पर पी रख दो ना, बस ये चीज़ हमने ड्रॉ कर दी। ये चीज़ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी चीज़ को हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, पार्ट नंबर 2, एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन है जो एम पे काट रही हैं, तो हम कर देंगे ना, क्या दिक्कत होगी। देखिए हो सकता है, देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आंसर शीट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका कुछ और आंसर आए, है ना, कुछ और। आप ऐसा फिगर है, आप ऐसा कर दोगे, आप ऐसा कर दोगे, आप बिल्कुल ऐसा कर दोगे, है ना। तो देखिए एक्स वाई, क्या ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई, और ये पी क्यू है, पी से क्यू की ओर करके, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एम पे, तो ये वाली चीज़ हमने कर दी। ओके, लाइन एल कॉन्टेंस ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल लगाइए। अब हमने ए बी सी डी ये देखी हैं, लेकिन अब हम लाइन एल देखेंगे जो स्मॉल लेटर्स में है ना, तो हम ऐसे कर देते हैं। ये लाइन एल है, इसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ, दो लेटर्स दो पॉइंट लिखने की बजाय एल लाइन बोल दिया हमने इसको। कॉन्टेंस का मतलब इसके ऊपर आते हैं ई और एफ, इस ई और एफ तो इसके ऊपर आते हैं, बट नॉट डी, डी नहीं आता, तो डी यहाँ 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 ऊपर, मतलब आउट ऑफ द लाइन, डी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। डी आप कहीं और भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, जो है सी पार्ट हो गया 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, ओपी लाइन एंड ओक्यू लाइन मीट एट ओ। मीट मीन्स वही इंटरसेक्टिंग, क्योंकि लाइन है। सो देखिए हम फिर स्केल से करेंगे, ओपी एंड ओक्यू, ओ से पी और लाइन है, ओ से पी है, ओ से क्यू है, एक लाइन है, और दोनों क्यू ओ पे मिल रही है। मीट एट ओ पे तो मिल रही है, ये ओ पी है, ये ओ क्यू है, दोनों ओ पे काट दो ना, बस बात खत्म। इतनी तो है, जो चीज़ हमें बोली जा रही है हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये लाइंस, पॉइंट्स, रे, इनका यूज़ करके, स्केल्स, और जो आपका ये डिवाइडर है और कंपास है, ओके, इनका सबका यूज़ करके क्या है, वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। लाइन एम एन को देखिए, एम एन से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के बिहाफ पे, इस फिगर के बेस पे इन ए बी सी डी जो आपके ऑप्शन है, इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, तो बता देंगे हम। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन पे ही तो है, एम एन ये लाइन है, इसको जब आगे बढ़ा रहे हो तो क्यू एम ओ एन पी, इसी पे तो आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी होगी ट्रू। ओके, नेक्स्ट बी, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट देखिए, लाइन सेगमेंट एम एन देखो, एम एन सिर्फ इतना, सिर्फ एम से एन के बीच का, ये वाली चीज़ नहीं देखनी है। क्या इस पे एम ओ एन पॉइंट आ रहे हैं, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट, हाँ लाइन सेगमेंट एम ओ एन पे आ तो रहे हैं, बिल्कुल ये चीज़ ट्रू है। ओके, क्यों है, क्योंकि एम हमें इतना देखना है, तो एम भी तो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई लाइन, यहाँ पे एंड हो रही है, तो एम ओ एन तीनों तो इसमें शामिल हो ही गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एम ओ है। ओके, तो देखिए थर्ड देखते हैं हम, एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। क्या एम एन लाइन सेगमेंट, सिर्फ इतने के लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, एम और एन इसके एंड पॉइंट है, यस, एंड पॉइंट एम से स्टार्ट होकर एन पे खत्म, एन से एम पे खत्म। ओके, ये भी चीज़ ट्रू हो गई आपकी। ओके, फोर्थ है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, ओपी के ओपी के एंड पॉइंट तो ओ और पी होते, जबकि ये बोल रहे हैं ओ और एन, ओ और एन एंड पॉइंट होंगे तो ओ एन के होंगे, ओपी के नहीं होंगे ना। ओपी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कौन है, ओ और पी, जबकि ये बोल रहे हैं और एन है, तो ये फॉल्स चीज है। ओके, ये है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये पार्ट लेते हैं हम।
एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू ओ का वन एंड पॉइंट एम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है। क्यू और ओ लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट एम कैसे हो सकता है? या तो क्यू होगा या फिर ओ होगा। ओके, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ पी, ओ पी, ओ से स्टार्ट होकर पी की ओर निकलने वाली है, उस पर कहीं एम आ रहा है? नो, फॉल्स। ओके, एफ का क्या है? वो भी फॉल्स है। ओके, ठीक है। अच्छा, जी पे चलते हैं। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू, क्यू पी। देखिए, ओ पी जो रे है, ओ पी और ओ क्यू डिफरेंट है। हाँ, तो डिफरेंट है ये दोनों, डिफरेंट है। ओ देखो, ओ पी किधर है? अच्छा, ओ पी और क्यू पी, सॉरी एक मिनट, देखिए ओ पी और क्यू पी क्या दोनों आपकी जो हैं वो डिफरेंट रे हैं? तो हम देखेंगे कि ओ पी ओ से स्टार्ट होकर पी की ओर जा रही है, जबकि क्यू पी क्यू से स्टार्ट होकर, तो अलग अलग तो हो गई दोनों, अलग अलग तो हैं दोनों, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू। भाई इनका वे एक पाथ सेम है, बट ओपी और क्यूपी इनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग हैं। हो सकता है इनका वे एक हो, तो चीज़ तो अलग अलग होगी ना। ओके, एच पॉइंट पे आते हैं हम। फिगर मैं आपके इसके साथ ही रखता हूँ। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ पी इज ओ एम। नहीं, सेम कहाँ है? ओ एम तो इधर है, ओ पी इधर है, सेम नहीं है, फॉल्स। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ पी ओ एम अपोजिट हैं, बट ये नॉट अपोजिट बोल रहे हैं, तो फॉल्स है। फॉल्स है, अपोजिट तो अपोजिट रहेगी ना। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग ओ से स्टार्ट होकर पी की ओर, ओ से स्टार्ट होकर पी की ओर, तो इनिशियल है, तो ये चीज़ फॉल्स हो गई। इनिशियल है, जबकि ये बोल रहे हैं नॉट एन इनिशियल, तो ये गलत बात है, इनिशियल आएगा। ओके, अच्छा, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन इज द इनिशियल पॉइंट, देखिए एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी एन एम, तो एन पी और एन एम के लिए, दोनों के लिए एन इनिशियल पॉइंट तो है, जो यहाँ लिखा जाता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, तो ये है ट्रू। ओके, तो ये क्या आपके ट्रू फॉल्स राइट करते हो आप, तो इनको आप क्या है अच्छे से अपने उस पर पोज करके, वीडियो को पोज करके आराम से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ क्या अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक और एक्सरसाइज 4.2 को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।